आज हम बात करेंगे पुष्पा 3 द रैम्पेज के बारे में जो आपके होश उड़ा देगा। पुष्पा 3 द रैम्पेज में सबसे पहले पुष्पा सिदप्पा की बैंड बजाएगा। ये फिल्म एक्शन और ड्रामा से भरपूर है क्योंकि सिदप्पा ने पुष्पा को सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बनाया था और पुष्पा ने उसे एमएलए से सीएम दोनों का हिसाब बराबर। इस मूवी में पावर गेम और राजनीति की कहानी है। पुष्पा 2 देखने के बाद अब सब लोग पुष्पा 3 द रैम्पेज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सच्ची ये इंतजार ज्यादा लंबा नहीं है और फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है क्योंकि पुष्पा 3 द रैम्पेज की ज्यादातर शूटिंग हो चुकी है। फिल्म के सेट पर मेहनत और लगन से काम किया गया है। आज हम आपको फिल्म के 6 बड़े सीन्स के बारे में बताएंगे जो ट्रेलर में तो थे लेकिन पुष्पा 2 फिल्म में नहीं थे। क्यों? ये सवाल सबके मन में है क्योंकि वो सीन्स, वो धांसू एंट्री, वो सब पुष्पा 3 द रैम्पेज के लिए हैं। ये सीन्स फिल्म को और भी धमाकेदार बनाएंगे, तो तैयार हो जाओ क्योंकि आग लगाने आ रहा है आपका पुष्पा। ये फिल्म आपके दिलों में आग लगा देगी। सबसे पहला धमाका जॉली रेड्डी। ट्रेलर में उसे बंदूक के साथ दिखाया गया था। सामने एक आदमी खड़ा था, वो शायद पुष्पा था क्योंकि जॉली रेड्डी पुष्पा द राइज से ही बदला लेने के लिए बेताब है, लेकिन पुष्पा 2 में वो गायब था। लेकिन दोस्तों, जॉली रेड्डी पुष्पा 3 में वापस आएगा और ये वाला सीन पुष्पा 3 द रैम्पेज के लिए ही है। 7 अप्रैल 2023 आपको याद है पुष्पा का टीजर जिसमें उसका भविष्य दिखाया गया था, लेकिन फिल्म में इस टीजर का एक भी सीन नहीं था। पुष्पा तिरुपति जेल में बंद था और वहां से भाग गया। उस वक्त उसे पुलिस ने 8 गोलियां मारी थी और फिर वो जंगल में पहुंचा और उसे देखकर शेर भी डर गया। मतलब पुष्पा जिंदा था, यानी पुष्पा की कहानी जंगल से शुरू हुई और जंगल में ही खत्म होगी। ये सारे शॉट्स पुष्पा 3 द रैम्पेज के लिए ही हैं। पुष्पा 2 के ट्रेलर में ये सिगरेट वाला सीन तो याद होगा। ये सीन बहुत ही दमदार था और दर्शकों को काफी पसंद आया था। जो देखने में नॉर्मल लगता है लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। बॉडीगार्ड्स साइड में खड़े बता रहे हैं कि पुष्पा अब नेता बनने वाला है। ये सीन दिखाता है कि पुष्पा की ताकत और प्रभाव कितना बढ़ गया है। लोग उसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि सिद्धप्पा उसे धोखा दे चुका है। इस धोखे के बाद पुष्पा का संघर्ष और भी बढ़ गया है। अब ध्यान से देखो, दोनों सीन्स में पुष्पा ने एक ही शर्ट पहनी है। ये शर्ट उसकी पहचान बन गई है। जब पुष्पा को 8 गोलियां लगी थीं, तब भी पुलिस वाला यही शर्ट दिखा रहा था। यानी पुष्पा 3 द रैम्पेज में पुष्पा के साथ कुछ ऐसा होगा जिससे पुष्पा जेल जाएगा और जेल से भागकर जंगल, क्योंकि रैम्पेज मतलब क्रोध। ये कहानी और भी रोमांचक हो जाएगी और पुष्पा का खतरनाक फॉर्म हमें रैम्पेज में देखने को मिलेगा। ये फॉर्म दर्शकों को हैरान कर देगा और फिल्म को एक नया मोड़ देगा। जापानी डील। ट्रेलर में एक जापानी डील दिखाई गई थी। पुष्पा जापानियों के साथ बैठा था और उसके हाथ में एक फटा हुआ नोट था। फिल्म की शुरुआत में ही जब पुष्पा की लड़ाई जापानियों के साथ होती है, तब उनका बॉस हिरोशी उसे गोली मार देता है और पुष्पा पानी में गिर जाता है। लेकिन पानी से निकलने वाला सीन सिर्फ ट्रेलर में था, फिल्म में नहीं। समंदर से पुष्पा का निकलना और फिर जापानियों के साथ डील, ये सब पुष्पा 3 के लिए ही है। शेखावत जिंदा है। अगले सीन में भंवर सिंह शेखावत नदी में नहा रहा है और बगल में रेडियो में गाना बज रहा है, अरे दीवानो मुझे पहचानो। लेकिन ऐसी एंट्री तो भंवर सिंह शेखावत की पुष्पा 2 में थी ही नहीं। पुष्पा 2 में वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया क्योंकि उसने नकली चंदन पकड़ा था और उसे जलाकर ऐसा दिखाया गया है कि भंवर सिंह शेखावत मर गया है, लेकिन असल में ये आदमी अभी भी जिंदा है। और पुष्पा 3 द रैम्पेज में इसकी एंट्री ऐसे ही होगी। मुंबई से आया नया विलेन। ट्रेलर में एक समंदर किनारा दिखाया गया था जहां एक कार क्रैश हो जाती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कार के नंबर प्लेट पर लिखा है मुंबई वेस्ट। मुंबई वेस्ट की कार पुष्पा के साउथ में क्या कर रही है? क्या पुष्पा को मारने के लिए मुंबई से कोई खतरनाक विलेन आने वाला है? कोई जो भंवर सिंह शेखावत से भी ज्यादा खतरनाक होगा? इन सब से एक बात पक्की है कि पुष्पा 3 द रैम्पेज के बहुत सारे सीन्स पहले ही शूट हो चुके हैं। पुष्पा 3 द रैम्पेज, तैयार हो जाओ। इस बार की कहानी और भी रोमांचक और दिलचस्प होने वाली है। दोस्तों, देखा है कभी जब किसी फिल्म की शूटिंग होती है तो उसके सीन्स सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। जब किसी फिल्म की शूटिंग होती है तो उसके सीन्स सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं और हर छोटी बड़ी जानकारी को शेयर करते हैं। लोगों को कहानी पता चल जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। लेकिन डायरेक्टर सुकुमार ने पुष्पा 2 के लिए ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने हर सीन को गुप्त रखा। कोई भी सीन सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हुआ। ये एक बड़ी उपलब्धि थी और ऐसा ही पुष्पा 3 के साथ भी है।
इस बार भी उन्होंने हर सीन को गुप्त रखा है। उन्होंने पुष्पा 3 की शूटिंग भी चुपके से की है, किसी को भी कुछ पता नहीं चला। आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा, ये फिल्म आपको चौंका देगी। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि पुष्पा 3 द रैम्पेज जल्दी आ रहा है। ये फिल्म आपके सभी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और स्क्रीन डिस्कवर को सब्सक्राइब जरूर करें।